हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उन्हें आपकी याद कब कब आती है। यानी आपके पर्सन अगर आपको मिस करते हैं, अगर उन्हें आपकी याद आती है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें आपकी याद कब कब आती है, किस किस सिचुएशन पे आती है, किस किस मोमेंट पे आती है। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल रहेगी। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो आपको ओपन माइंडेड होकर सुननी है। ओके, साथ ही रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो या आपकी कोई भी सिचुएशन हो, आप किसी भी एज ग्रुप के हों, कोई भी उम्र हो आपकी, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके व्यूवर्स, साथ ही रीडिंग टाइमलेस रहेगी। यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी महीनों या कितने भी हफ्तों बाद पहुंचे हैं, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूवर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ, सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि उन्हें आपकी याद कब कब आती है। ओके चलिए। Spirits, please guide us. उन्हें आपकी याद कब कब आती है? Spirits, please guide us. उन्हें आपकी याद कब कब आती है? Spirits, please guide us. ओके, पहला कार्ड यहाँ जो अनफोल्ड हुआ है वो है 7 ऑफ वैंड्स। ठीक है, ओके, अगला कार्ड जो आया है अनफोल्ड होके वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और तीसरा कार्ड चलिए पिक करते हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, उन्हें आपकी याद कब कब आती है? ओके, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। Now, not now. उन्हें आपकी याद कब कब आती है? ओके, पेज ऑफ वैंड्स अनफोल्ड हुआ है। ओके, व्यूअर्स, तो आपके पर्सन को आपकी याद कब कब आती है? पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर लग रही है वो ये है कि यहाँ पर आपके पर्सन को आपकी सबसे ज़्यादा याद तब आती है जब कहीं ना कहीं वो अकेला महसूस करते हैं। व्हेन दे फील अलोन। यस, ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी सारी परेशानियों से, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स से वो अकेले जूझ रहे हैं, अकेले अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें एक मॉरल सपोर्ट, एक इमोशनल सपोर्ट नहीं है जो उन्हें आपसे मिलता था। तो जब भी वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या प्रॉब्लम्स उनके ऊपर आ जाती हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं याद आता है आपका इमोशनल सपोर्ट, कहीं ना कहीं आपका कंफर्ट याद आता है उन्हें कि उनको आपसे कितना मॉरली सपोर्ट मिल रहा था, आपसे कितना इमोशनली स्ट्रांग बन रहे थे वो। तो कहीं ना कहीं जब वो परेशानियों में घिर जाते हैं और उनके लिए टफ हो जाता है,
कि वो अपने आप को स्टेबल रखे मेंटली, तब उन्हें आपकी बहुत याद आती है कि आप इमोशनली उन्हें कितना सपोर्ट करते थे। अब उनकी लाइफ में लोग होंगे लेकिन ऐसे कोई लोग नहीं है जो उन्हें इमोशनली सपोर्ट करें। यस, हो सकता है कि आपका इनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा हो, इनसे आपकी कोई बात ना हो रही हो, या अगर बात हो रही है तो बहुत कम हो रही है या बहुत काफ़ी दिन पहले हुई थी और तब से हो सकता है ब्लॉकिंग भी हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको या आपने उन्हें ब्लॉक करके रख दिया है, ठीक है, ब्लॉक किया है सोशल मीडिया से। और व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा याद तब आती है कहीं ना कहीं जब वो अपनी मिस्टेक रियलाइज़ करते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा ही लग रहा है कि वो गिल्ट में है, रिग्रेट में है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर देखिए, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ एक और सिचुएशन को, एक और ऑप्शन को भी जगल किया, यानी कि 2 सिचुएशंस को, 2 ऑप्शंस को, यू नो 2 चॉइसेस को एक साथ, 2 ऑप्शंस को एक साथ मैनेज करने की, एक साथ बैलेंस करने की कोशिश की। यानी कि इनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या एक सेकेंड ऑप्शन भी था जो इन्होंने लीव नहीं किया, लेट गो नहीं किया, और इसके बारे में भी आपको ज़्यादा बताया नहीं, ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दी। हो सकता है कि आपके डाउट होने पे इन्होंने झूठ वगैरह कह दिया होगा, तो जिसकी वजह से इन्हें अब बहुत इस चीज़ का रिग्रेट है, इन्हें अब बहुत इस चीज़ का पछतावा है कि इन्होंने दोनों ऑप्शंस में जगलिंग की। ओके, इन्होंने एक भी ऑप्शन को लेट गो नहीं किया। तो यहाँ पर जब भी ये रियलाइज़ करते हैं अपनी गलती, जब भी इन्हें रिग्रेट महसूस होता है, इनको पछतावा महसूस होता है, तब इन्हें आपकी बहुत याद आती है। यस व्यूअर्स, आई कैन सी दैट। जब भी ये पछताते हैं इनको, तब आपकी बहुत याद आती है। यस, मुझे व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत है, बहुत पैशन मैं कहूँगी यहाँ पर, सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है यहाँ पे, बट नॉट इन अ नेगेटिव वे, गलत नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि जब भी आपकी तस्वीर देख रहे हैं, जब भी यू नो यस आपके कोई फोटोज देख रहे हैं, कोई नए पिक्चर्स अगर आप अपलोड करते हैं, कोई नया स्टेटस डालते हैं, कोई नई प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं, तो इनको अगर ये ब्लॉक है तो इन्हें किसी फेक अकाउंट के थ्रू या किसी और के थ्रू पता तो चलता रहता है। ओके, स्टॉकिंग चल रही है बराबर, तो इनको पता चलता रहता है, तो ये और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जब भी आपकी कोई तस्वीर देखते हैं, जब भी आपको किसी नई ड्रेस में, किसी नए आउटफिट में देखते हैं, तो ये और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी रिसेंटली आपका कोई हेयर स्टाइल ऐसा देखकर या कोई बालों का कलर देखकर समथिंग कुछ आपका हेयर लुक या हेयर कट देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। तो ये इनको व्यूअर्स आपकी सबसे ज़्यादा याद ना तब भी आती है जब भी आपकी तस्वीरें देखते हैं, जब इन्हें पता लगता है कि आप अपनी लाइफ में कितने एक्टिव हो, क्या क्या कर रही हो, तो इन्हें और ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है आपके प्रति। ओके, चलिए और कार्ड्स लेते हैं, यहाँ देखते हैं कि उन्हें आपकी कब कब याद आती है। ओके, पहला कार्ड है नथिंगनेस। ओके, कूल। ओके ओके ओके, अगला कार्ड है एग्जिस्टेंस। ब्यूटिफुल व्यूअर्स, आई नीड वन मोर कार्ड। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है जो कहता है पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने कुछ कार्ड्स पिक किए हैं। तो व्यूअर्स, पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये लग रही है कि यहाँ इन्हें खालीपन बहुत लगता है। खालीपन यानी जैसे कि कोई कंटेंटमेंट नहीं है, जैसे कि सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट फील नहीं कर रहे हैं, और बहुत ही एम्प्टी महसूस होता है इन्हें, बहुत ही खालीपन, बहुत ही अधूरा अधूरा लगता है इन्हें आपके बिना। तो जब भी अकेले हो जाते हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं, चुपचाप अकेले में बैठते हैं, तब इन्हें आपकी याद बहुत सताती है। जब इनके दिमाग में
या इनके कुछ नहीं चल रहा होता दिमाग में, सिर्फ इनके आप ही चल रहे होते हो। जब भी अकेले होते हैं या फ्री होते हैं, इनके पास कोई काम नहीं हो रहा होता, चुपचाप बैठे होते हैं जब, और इनके मेनली इनके आसपास कोई नहीं होता, तो तब ये अंदर से बहुत खाली महसूस करते हैं, इन्हें बहुत ही ज़्यादा अधूरा सा लगता है, इनकम्प्लीट लगता है। और जब भी अकेले बैठे होते हैं इन्हें आपकी बहुत याद आती है। यस, मुझे यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये ऐसा भी सोचते हैं कि क्या अब भी कोई चांस मिल सकता है उन्हें, क्या आप उन्हें एक सेकंड चांस दोगे। तो ये सब भी सोचते रहते हैं और आपको याद करते रहते हैं। जब भी कोई इनसे बोलता है कि अब किसी और के संग रिलेशनशिप में आ जाओ, या कोई इनको प्रपोज करता है, या कोई इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, या इनके लिए कोई रिश्ते आते हैं, इवन अगर ये इनकी शादी वादी हो चुकी है, ओके, और अगर मैरिज अनसक्सेसफुल है, सक्सेसफुल है, जैसी भी मैरिज है, इवन इफ इट इज़ अनसक्सेसफुल, तो यहाँ पर इनके जो भी पार्टनर हैं इन्हें अगर अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ, थोड़ा इनको ज़्यादा लविंग और केयरिंग होते हैं इनके लिए भी, तो ये कहीं ना कहीं तब भी इन्हें आपकी ही याद आती है। तब भी यही सोचते हैं कि इतना कुछ हो गया है मेरे जीवन में, क्या अब भी मुमकिन है, क्या अब भी पॉसिबल है कि आप व्यूअर्स आप इन्हें एक चांस देंगे। तो अब भी ये सोच लेते हैं, अब भी ये सोच रहे हैं कि क्या आप इन्हें एक और चांस दोगे, चाहे इनकी कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन में आज ये हैं, ये फिर भी इतना सोच लेते हैं कि क्या आप इन्हें दूसरा मौका दोगे। अगर ये सब कुछ ठीक करने की कोशिश करें तो क्या आप इनको एक और मौका दोगे। ऐसा कहीं ना कहीं व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन उस मौके पर भी आपको याद करते हैं। देखिए, यहाँ अकेलापन बहुत है। नो मैटर इनकी फैमिली में कितने लोग हैं, इनका कोई पार्टनर है, कोई फ्रेंड्स हैं, ठीक है, कितने भी लोग हैं, कितना भी बड़ा सर्कल है, लेकिन स्टिल ये अकेला बहुत महसूस कर रहे हैं। और जब भी ये अकेला महसूस कर रहे हैं ना व्यूअर्स, ये आपको बहुत याद कर रहे हैं। दे मिस यू अलॉट। ये जब भी अकेला महसूस कर रहे हैं ये आपको याद करे जा रहे हैं व्यूअर्स। कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि कहीं शायद आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो, आप भूल चुके हो इनको, तभी ये कोई भी स्टेप लेने में डर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हो व्यूअर्स। यस, ब्यूटीफुल। चलिए, काफी शफल किया है, एक कार्ड पिक करते हैं। सेपरेशन। तो व्यूअर्स, यहाँ ज़रूर ऐसा हुआ है कि आपके और आपके पर्सन के बीच सेपरेशन आया है। आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें भूल चुके हैं। एक और कार्ड, एक्चुअली 2 कार्ड हैं, दोनों कार्ड नहीं चाहिए, आई नीड 1 कार्ड। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये सेपरेशन के बारे में जब भी सोचते हैं कि कैसे आप लोग अलग हुए, कैसे सिचुएशंस खराब हुई, कैसे सही समय पर सही निर्णय लेके सब कुछ ठीक किया जा सकता था परंतु नहीं किया, तो यहाँ पर ये सेपरेशन का जो समय था आपका, जब बात बंद हुई है आप लोगों की, ये उस समय को बार बार याद करते हैं कि उस समय आप कैसे थे, कितना इन्हें चेस कर रहे थे, आज आप कितने चेंज हो गए हो। ऐसा भी लग रहा है कि मूव ऑन कर चुके हो। तो ये इनकी अभी भी ये सोच चल रही है। सॉरी व्यूअर्स, यहाँ पर उनकी एनर्जी मैं देख रही हूँ कि ऑल ओवर द प्लेस है। बार बार कार्ड्स फ्लिप हो रहे हैं क्योंकि उनकी एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस है। ओके, बहुत ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ही शांति नहीं है दिमाग में इनके। कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, कोई जवाब, कोई सवाल मिल जाए, कोई आंसर मिले, कोई चांस मिले, कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी चलती रहती है इनके दिमाग में। ओके, अगला कार्ड है कीप एन ओपन माइंड। तो व्यूअर्स, यहाँ मुझे ऐसा भी मैसेज मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये सोचना चाहते हैं, ऐसा बिलीव करना चाहते हैं
कि अब भी सब कुछ पॉसिबल है। हालांकि इस कार्ड का मैसेज मुझे और भी तरह से इंटरप्रेट मैं कर सकती हूँ, बट हेयर मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है कि यहाँ पर ये अब भी ये चीज़ बिलीव करना चाहते हैं, अब भी फेथ रखना चाहते हैं कि आज भी सब कुछ ठीक हो सकता है। आज भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने मूव ऑन नहीं किया होगा। बहुत सारी चीज़ों पर फेथ रखना चाहते हैं, लेकिन इनका फेथ भी डगमगा जाता है जब इन्हें आपकी याद आती है, और कहीं दूर दूर तक इन्हें समझ नहीं आता कि अब करना क्या है। ओके, तो आई होप ये रीडिंग आपसे थोड़ी रेजोनेट की होगी। इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया होगा। ऑफ कोर्स कंप्लीटली गाइड नहीं कर पाती हैं रीडिंग्स, लेकिन काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम एक्यूरेटली मैच हुई है, 100% मैच हुई है, ईच एंड एवरी वर्ड रेजोनेटेड। तो व्यूअर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है जान के। और अगर कुछ परसेंट भी होती है या कुछ एक आधे मैसेज भी रेजोनेट होते हैं तो भी मुझे जान के खुशी होती है, तो भी आप ज़रूर कमेंट कीजिए। ओके व्यूअर्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं। ओके, और आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ड्रीम टैरो 2021, और उस पर वही प्रोफाइल फ़ोटो लगा है जो यूट्यूब पर लगा है, तो आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने बहुत ही न्यू अकाउंट बनाया है। ओके, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या दूसरी तीसरी बार भी आए हैं लेकिन आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ड्रीम टैरो चैनल को, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाए ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ, रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके, और अब हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हो गए हैं उसके लिए आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस व्यूअर्स। और काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैम हम बहुत एक्साइटेड हैं, जब 100K का टारगेट पूरा होगा तब आप लाइव आओगे, हम आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। मैं भी एक्साइटेड और नर्वस दोनों हूँ, मैं भी आपसे इंटरेक्ट करना चाहती हूँ। ओके, तो काफ़ी लोग मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि मैम आप जब भी लाइव आओ आप 4-5 दिन पहले ही बता देना या बताना शुरू कर देना, जिससे कि जितने भी लोग लाइव में आपको ज्वाइन करना चाहते हैं आसानी से कर सकें, कोई भी मिस ना कर पाए। ओके, तो व्यूअर्स ऑफ कोर्स मैं आपको बताना शुरू कर दूंगी पहले से ही, बट ओके इतना एक्साइटमेंट ओके थोड़ा हम काम हो जाते हैं ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली।